तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे मालूम है कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है और साथ ही में इस स्टोरी के लगभग रोज ही मैं आप सभी के लिए काफ़ी लॉन्ग पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे इस स्टोरी पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं इस स्टोरी को बनाने में आपके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरू करने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर लाइक और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो हम देखते हैं कि गोकू को एक तरफ कागुया से मालूम चलता है एक ऐसे सीएन के बारे में जो शक्तिशाली है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और जेनोसामा दोनों ही जेनो वॉरियर्स की मदद करने के लिए उनके पैलेस से निकल चुके होते हैं। और तभी हम सभी डारिया को देखते हैं जो कि जेनो गोकू और जेनो वेजिटा से लड़ाई कर रहा होता है। उन तीनों की ये काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। जेनो गोकू और जेनो वेजिटा लगातार डारिया के ऊपर अपने काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन डारिया उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करता है और तभी उनके ऊपर वो अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा काफी दूर जा गिरते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को एक और काफी जोरदार हमला हिट करता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक और शख्स आ चुका होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान होते हैं। जेनो वेजिटा कहता है, क्या आखिर अब ये भला यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसके ऊपर जेनो गोकू भी कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इस समय पर यहाँ पर भला क्यों? ये वही है जिसने हमारे मल्टीवर्स के अंदर तबाही मचा दी थी। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, हे क्या बात है डारिया, आखिरकार तुम अकेले अकेले कैसे खेल सकते हो? जिसके ऊपर डारिया कहता है, देखो ये लोग अभी बस तुम्हारी ही बातें कर रहे थे ज़ाइकोर, और देखो तुम यहाँ पर आ चुके हो। जो सुनकर हम देखते हैं वो सीएन जिसका नाम ज़ाइकोर होता है, वो कहता है, बिल्कुल डारिया, मुझे भी यही लगा था कि ये लोग जरूर मेरे बारे में सोच ही रहे होंगे, क्योंकि मैं इतना खास जो हूँ। जिस मल्टीवर्स के अंदर भी मैं जाता हूँ सभी लोग न जाने क्यों लेकिन मुझसे काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्यों है ना सैयंस? जिसके ऊपर तभी जेनो वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? भूल जाओ, ऐसा नहीं है। ये कहने के बाद जेनो वेजिटा ज़ाइकोर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन ज़ाइकोर वेजिटा के हमले से बड़ी आसानी से बचता है और तभी डारिया वेजिटा के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे जेनो वेजिटा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी जेनो गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये कहने के बाद जेनो गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो अपने काफी बड़ा हमला ज़ाइकोर और डारिया के ऊपर कर देता है, लेकिन वो दोनों ही उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और ये देखकर जेनो गोकू कहता है, नहीं, इन दोनों की शक्तियां सच में काफी ज्यादा है, ये दोनों ही एक अलग लेवल पर है। और तभी हम देखते डारिया को जो कि कहता है, ज़ाइकोर तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि फिलहाल के लिए ये दोनों ही मेरे शिकार हैं। जो सुनकर ज़ाइकोर कहता है, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो डारिया। वैसे भी मैं यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर चुका हूँ। वहां पर मुझे कुछ सेयन भी मिले थे, लेकिन मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। जो सुनकर डारिया कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ही जल्दी हम इस मल्टीवर्स के ऊपर अपना राज करेंगे। उसके बाद हमें जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सेयन अपने पास रखने होंगे। ये कहने के बाद डारिया अपनी ताकत को अप करता है। वो जेनो गोकू वेजिटा से कहता है, हे क्या तुम दोनों तैयार हो? क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो जरा संभल कर। ये कहने के बाद जेनो गोकू और जेनो वेजिटा भी खड़े होते हैं। वो लोग भी अपनी पावर को अप करते हैं और जेनो वेजिटा कहता है, हमें यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए बुलाया है और हम जेनो वॉरियर्स ऐसा करके रहेंगे। ये कहने के बाद जेनो गोकू और जेनो वेजिटा एक साथ अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं सीधा डारिया के ऊपर, जिससे वो तीनों एक काफी बड़ी लड़ाई लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं वेजिटा और जेनोसामा को, जो कि उन सभी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, जेनोसामा, आपको क्या लगता है, क्या हम उन्हें रोक पाएंगे? क्योंकि सच में उनकी शक्तियां काफी ज्यादा थी। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं,
वेजिटा, मेरी एक बात को याद रखना, तुम एक सेयन हो। शायद तुम्हें सेयन के इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम अपने अंदर बस भरोसा रखो, तुम अपनी शक्तियों को बढ़ा पाओगे। और वैसे भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए उन्हें रोकना होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल शायद नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो शायद ये पूरा मल्टीवर्स मेरी ताकतों की वजह से पलक झपकते ही एक धूल में बदल जाए। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है और वो कहता है, कोई बात नहीं ज़ेनोसामा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन सभी को रोकने की और आपकी मदद करने के लिए भी। ये कहने के बाद वेजिटा और ज़ेनोसामा बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम सभी गोकू का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू को सभी सीएंस के पिता के बारे में कागुया से मालूम चलता है। और तभी कागुया गोकू से कहता है, तो गोकू, अगर तुम्हें इन सबको रोकना है और अपनी सीएन रेस को यहाँ पर वापस ला के रहना है, तो तुम्हें सभी सीएंस के पिता को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे पिता के बाद ही वही एक ऐसे शख्स हैं जो कि शक्तियों के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ? जिसके ऊपर कागुया कहता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम गोकू कि आखिरकार तुम उसे कैसे और कहाँ पर ढूंढ सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अगर एक बार तुम उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हम जो चाहते हैं, हमारा मकसद कामयाब हो के रहेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ठीक है, मुझे एक जगह मालूम है जहाँ पर हम इस सभी सीएंस के पिता के बारे में मालूम कर सकते हैं। ये कहने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते कि डारिया और ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा की जैसी फाइट आगे बढ़ती रहती है, डारिया उन दोनों के ऊपर काफी बुरी तरीके से हावी होने लगता है। हम देखते कि ज़ेनो वेजिटा अपने काफी जोरदार पंच सीधा डारिया को लगाता है, लेकिन डारिया उस पंच को एक हाथ से ही रोक लेता है। वो ज़ेनो वेजिटा के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है। ज़ेनो वेजिटा उसे रोक नहीं पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी हम देखते कि ज़ेनो गोकू अपनी पावर को अप करके काफी बड़ा कामेहामे अटैक करता है डारिया के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देखकर ज़ेनो गोकू कहता है, तो आखिरकार मैं इसे कम से कम एक हमला लगाने में तो कामयाब हुआ। लेकिन तभी हम देखते कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, डारिया काफी जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है, हे सीएन, ये तुम्हारी काफी बड़ी नादानी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हिट करने में कामयाब हुए। ये कहने के बाद हम देखते कि तभी डारिया वहां से अचानक से गायब हो जाता है और ज़ाइकोर सिर्फ हंसता रहता है। और तभी डारिया अचानक से ज़ेनो गोकू के पीछे आ जाता है। ज़ेनो गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी डारिया उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ज़ेनो गोकू सीधा ज़ेनो वेजिटा के पास जा गिरता है। और तभी ज़ेनो गोकू कहता है, नहीं, ये सच में काफी शक्तिशाली है, क्या तुम ठीक हो वेजिटा? जिसके ऊपर ज़ेनो वेजिटा कहता है, आखिर कैसे? एक सीएन इतना शक्तिशाली भला कैसे हो सकता है? और तभी हम देखते डारिया को, जो कि हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम दोनों भी एक सीएन हो। क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। जो सुनकर ज़ेनो गोकू कहता है, नहीं, हम तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देने वाले। भले ही हम सीएन हैं, लेकिन हम तुम जैसे किसी बेकार सीएन का साथ नहीं देंगे। ये सुनने के बाद डारिया कहता है, अफसोस, मुझे लगा था कि शायद तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बदले में दूंगा, लेकिन तुमने तो अपनी मौत को चुना है। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा के ऊपर करता है, जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी डारिया कहता है, तुम पछता रहे हो क्योंकि तुमने मेरा साथ लेने से मना किया है, और अब मरो सयंस। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर
बीच में ज़ेनोसामा आ जाते हैं। ज़ेनोसामा उस हमले को बड़ी आसानी से वहां से हटा देते हैं और जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी डारिया कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार मेरी मुलाकात इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग ज़ेनोसामा से हो ही गई। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, डारिया, आखिरकार तुम अपनी पुरानी हरकतों से आज तक बाज नहीं आए ना। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत बाद ही वो ज़ेनोसामा के ऊपर अपना एक हमला करता है। लेकिन बीच में वेजिटा आकर उस हमले को वहां से हटा देता है और वो कहता है, बिल्कुल, लेकिन हाँ, ओमनी किंग ज़ेनोसामा अकेले नहीं है, उनके साथ मैं भी हूँ, सभी सियंस का प्रिंस वेजिटा। और तभी हम देखते वेजिटा को देखकर डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है ज़ेनोसामा, आज तक आप गॉड्स की वो पुरानी आदत नहीं गई सियंस को अपना गुलाम बनाने की, लेकिन बहुत ही जल्दी इस पूरे मल्टीवर्स को मैं आप जैसे गॉड से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं। हम देखते कि गोकू कागुया से कहता है, कागुया, यही वो जगह है जहां पर हमें सभी सियंस के पिता के बारे में मालूम चलेगा। जिसके ऊपर कागुया कहता है, तुम काफी ज्यादा समझदार हो गोकू, ये बात आखिर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अगर हमें इस मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी जानना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है जो कि हमें इसके बारे में बता सकते हैं, और वो है खुद मास्टर जुनो। और तभी हम देखते गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता फादर ऑफ सियन के बारे में जानने से और साथ ही में अपनी सियन रेस को वापस लाने से।